साथियों, आज हम लोग यूपी बजट प्लस यूनियन बजट डिस्कस करने जा रहे हैं। यूपी बजट प्लस सेंट्रल के बजट से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम आते हैं। हर साल देखा गया है यूनियन बजट और यूपी बजट से कम 6 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इसमें फैक्ट, फिगर, डेटा यही सब आता है और उसको मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो मैं आज वीडियो बना रहा हूं इसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बजट, यूपी का बजट और यूनियन बजट दोनों को प्रिपेयर किया है। यूनियन बजट जो है, जो जनरल इलेक्शन हुआ था 18th लोकसभा का, उसके बाद जुलाई में यूनियन बजट आया और मार्च में अपना यूपी का बजट आया। इस तरीके से इस साल के दोनों बजट जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। और देखा जाए तो बजट शब्द जो है वो हमारा एक अपनी तरफ से बनाया गया हुआ शब्द है। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द कहीं पे भी मेंशन नहीं है। बजट की जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है बजट की जगह। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इस वीडियो के बारे में बताना चाहूँगा, ये वीडियो हिंदी में बनाया गया है, बट मैं आपस में बात करता चलूँगा। जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले इस वीडियो को देख सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी कर रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखा तो आपका जो भी बजट के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनने वाले हैं, यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में या फिर आरओ में, तीनों एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। इवन यूपी पीसीएस के मेंस और आरओ के मेंस में भी जो क्वेश्चन बनने वाले हैं यूपी बजट और यूनियन बजट से, वो सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो स्लो लगेगा तो 1.5 की स्पीड से इस वीडियो को देख लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको नॉर्मल लग रहा है, आप नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं साथ में, तो आराम से वीडियो देखते हुए नोट्स प्रिपेयर करते चलिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। बजट 2024-25। देखो, बजट जो होता है वो क्या होता है, किसी भी सरकार का जो आने वाला जो टाइम फ्रेम होता है 2024-25 जो एक होता नहीं फाइनेंशियल ईयर, उसके अकॉर्डिंग होता है कि वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, पैसा कहाँ पे लगाएंगे, कितना उनका बजट है। और इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, जो फाइनेंशियल ईयर बीता हुआ है जैसे कि 2023 और 24, उसमें कहाँ पे पैसा उन्होंने खर्च किया, किस किस योजनाओं में पैसा लगाया, उसको इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं। और कौन कौन सी योजनाएं लगेंगी, कौन कौन सी योजनाओं में पैसा लगाना है, कौन कौन सी नई योजनाएं लॉन्च करनी है, उसको हम बजट कहते हैं। तो बजट हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 2024 और 25 है। चलो, निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार बजट पेश किया। ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन से नंबर पे किया? 7वीं बार किया। मुख्य जात मतलब किस को फोकस किया गया मेनली? तो जो पुअर होते हैं, गरीब, उनको फोकस किया गया। महिलाएं को फोकस किया गया, युवा और अन्नदाता, मतलब पुअर्स, वीमेन, यूथ और फार्मर्स। तो फार्मर का इशू तो चल रहा है देश में अच्छे तरीके से, तो सरकार ने इस बार थोड़ा सा फोकस किया फार्मर्स पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बजट के मुख्य विषय क्या हैं? रोज़गार। देखो, एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है, कहीं ना कहीं आपने चुनाव के टाइम पे भी देखा। कौशल प्रशिक्षण, स्किल डेवलपमेंट, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। ठीक है, तो ये 4 जो पिलर हैं इस साल के बजट की। जैसे पिछले साल का बजट आया था उसमें 7 पिलर थे, इस साल के बजट में क्या है? रोज़गार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। ये 4 पिलर हैं इस साल के बजट के। और विकसित भारत की प्राथमिकताओं में 9 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, प्राथमिकता 1 क्या है? कृषि एवं उत्पादकता एवं अनुकूलनीयता पे ध्यान देना है। ठीक है, उससे पहले हम इधर बात करते हैं। भारत का पहला बजट जो था वो 1860 में आया था, 7 अप्रैल 1860 में। ठीक है, जेम्स विल्सन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, बोल सकते हो ब्रिटिश सरकार के, उन्होंने इसको पास किया था। 1860 में पहला बजट जो आया था 1860 में आया था। ये पूछा जा सकता है यूपी पीसीएस में या फिर आरओ में कि पहला बजट कब आया था, तो 1860 में आया था। किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स विल्सन ने। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आया था? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आया था 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, किसने किया ये इंपॉर्टेंट नहीं, कब आया था इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट इस चेट्टी याद रखना। चेट्टी निकनेम, चेट्टी का एग्जाम में दिख जाए तो चेट्टी ने इसको किया था। ठीक है, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया, ये भी पूछा जा सकता है। तो मोरारजी देसाई जो थे, उन्होंने 10 बार जो है बजट को पेश किया। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे, आपको पता है, जब 1977 में इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे, जब जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी थी। उससे पहले उन्होंने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में भी उनका रोल था, लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट में रोल था। इवन उन्होंने
बोल सकते हो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, महाराष्ट्र और गुजरात, उसके चीफ मिनिस्टर का भी रोल प्ले किया था। तो एक बड़े नेता थे गुजरात महाराष्ट्र बेल्ट से, मोरारजी देसाई मेनली गुजरात से थे। तो मोरारजी देसाई जी ने 10 बार बजट पेश किया था, पी चिदम्बरम ने 9 बार बजट पेश किया था, और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार पेश किया था, और निर्मला सीतारमन ने 7 बार बजट पेश किया था। इस बार 7वीं बार बजट पेश किया। समझ में आ गया ना चीज़ कि सबसे ज़्यादा बजट किसने सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई ने। उसके बाद बात करते हैं स्टेप्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, ये आप देख लेना, ये आप पॉलिटी में ही पढ़ते हो, उस पर हम नहीं बात करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कृषि में प्राथमिकताएं जो हैं 9 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता क्या है? कृषि एवं उत्पादकता एवं अनुकूल नीतियाँ। इस बार क्या है? 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक चीज़ों की बातें कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की बातें करते हैं। तो 10,000 जैव अनुसंधान केंद्रों की स्थापना होगी, मतलब रिसर्च सेंटर की बात कर रहा है। बायो रिसर्च सेंटर 10,000, कितनी बड़ी, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग के लिए 1 करोड़ किसानों को नेक्स्ट 2 ईयर में मोटिवेट करेंगे। ठीक है, मतलब नेचुरल फार्मिंग के लिए 1 करोड़ जो है किसानों को मोटिवेट किया जाए आने वाले 2 सालों में कि भाई नेचुरल फार्मिंग करो, क्योंकि पेस्टिसाइड्स हम लोग इतना ज़्यादा डालते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो उससे बचने के लिए नेचुरल फार्मिंग की बात की जाएगी। बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्रीकल्चर सेक्टर में 1.52 लाख करोड़ का आवंटन हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना बजट पेश हुआ है इस बार? कितना? 1.52 लाख करोड़ का आवंटन हुआ है। ठीक है, पहला सेट हमारा प्राथमिकता खत्म हो गया। अब दूसरी प्राथमिकता की बात करते हैं, प्रायोरिटी की बात करते। टोटल 9 प्रायोरिटीज़ हैं। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, मतलब एम्प्लॉयमेंट प्लस स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्लस स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, सेकंड है। पहला क्या था? एग्रीकल्चर। इसमें क्या है कि पीएम पैकेज में 5 योजनाएं हैं। इसके अंडर में पीएम पैकेज, इसमें 5 योजनाएं हैं। ठीक है, पहली योजना क्या है? फर्स्ट जो है 1,500 रुपये 1 माह, 10 लाख रुपए युवा 3 किस्तों में, मतलब 15,000 रुपये तक दिया जाएगा रोजगारों के लिए उनको, युवाओं को। ठीक है, दूसरा क्या है? विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार रोजगार विनिर्माण क्षेत्र। तीसरा क्या है? एम्प्लॉयर को सहायता दी जाएगी। चौथा क्या है? एम्प्लॉयर को सहायता दी जाएगी तीसरे में, जिससे एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। और चौथा क्या है? 20 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट 5 साल में। और फिफ्थ क्या है? 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करवाने की बात की जाएगी। ये चुनाव में मुद्दा भी था इस साल। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब प्रायोरिटी थर्ड पे आते हैं, तीसरी प्राथमिकता पे। इसमें क्या बात हो रही है? इसमें बात ये हो रही है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। इसमें पूर्वोदय योजना पूछा जा सकता है, किससे रिलेटेड है? तो पूर्वोदय योजना जो है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय से रिलेटेड है। टैगलाइन क्या है? विकास भी विरासत भी, ये इंपॉर्टेंट है, विकास भी विरासत भी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 5 स्टेट को शामिल करते हुए पूर्वी क्षेत्रों की चहुमुखी विकास के लिए स्टार्ट की गई योजना पूर्वोदय योजना है। उसके बाद क्या है? औद्योगिक गलियारे, जिसको हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? अमृतसर से कोलकाता के बीच में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किया गया है। इसमें कहा क्या जा रहा है कि अमृतसर और कोलकाता औद्योगिक गलियारे के मध्य में पड़ने वाले गया नामक जगह, गया पता है सबको, बोध गया, ठीक है, गया नामक जगह को औद्योगिक केंद्र के विकास में सहायता दी जाएगी। तो गया क्या है ना, बॉर्डर शेयर करता है झारखंड और बिहार के बीच में, और कहीं ना कहीं इसका टूरिस्ट इंपॉर्टेंस है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड और हिंदुज़्म में भी लोग गया करने जाते हैं पिंडदान करने के लिए, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है उसमें नेक्स्ट प्रायोरिटी जो है महिलाओं और बालिकाओं की योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान में आदिवासी समुदाय को 63,000 गाँवों में सामाजिक आर्थिक सुधार करना, ये टारगेट है पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के थ्रू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ट्राइबल्स वगैरह की जहाँ बात की जाती है
वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये याद रखना किससे रिलेटेड है, फीमेल मतलब महिलाओं और बालिकाओं से रिलेटेड है। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। उसके बाद बिना नॉर्थ ईस्ट से कुछ हो नहीं सकता। तो नॉर्थ ईस्ट पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपको पता है, बैंक की 100 से ज़्यादा शाखाएं खोली जाएंगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण विकास ग्राम अवसंरचना के लिए 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश की राजधानी डेवलपमेंट के लिए दिए जाएंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, जो सरकार बनी है उसमें टीडीपी और जेडीयू दो के मेन रोल हैं। तो मतलब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने मिलकर सरकार बनाई है इंडिया की। तो आंध्र प्रदेश में इंडिया की सरकार है जिसमें चंद्रबाबू नायडू सीएम बने हुए हैं, उनकी टीडीपी पार्टी है। तो 15,000 करोड़ का आवंटन उन्होंने लिया है आंध्र प्रदेश की राजधानी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, विशाखापट्टनम चेन्नई गोदावरी कॉरिडोर के लिए पैसा दिया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर के लिए पैसा दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे आंध्र प्रदेश जो है इसमें पोलावरम सिंचाई परियोजना है जो कि गोदावरी नदी में है। ये पूछा जा सकता है पोलावरम सिंचाई परियोजना कहाँ है, केरला लगता है, बट केरला नहीं है, आंध्र प्रदेश में है और गोदावरी नदी पे। ठीक है, अब फोर्थ प्रायोरिटी पे आते हैं, प्राथमिकता 4, विनिर्माण और सेवाएं। विनिर्माण और सेवाएं। मुद्रा योजना में, मुद्रा योजना पूछा जा सकता है, मुद्रा योजना में एमएसएमई के लिए 3 टाइप के लोन थे। पहला था शिशु 50,000 तक, किशोर 50,000 से 5 लाख तक, तरुण 5 लाख से 10 लाख थे, हमने पता था। इस बजट में तरुण के लिए 20 लाख, मतलब जो 5 लाख से 10 लाख का बजट था उसको 20 लाख तक कर दिया गया है। ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, मतलब 5 लाख से 20 लाख तक जो है आप लोन ले सकते हो एमएसएमई में मुद्रा योजना के थ्रू। ये मुद्रा योजना आई कब थी, 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 12 इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित होंगे। इम्पोर्टेंट, कितने इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित होंगे, 12। क्रिटिकल मिनरल मिशन भारत में शुरू किया जाएगा। हाल में दिल्ली में बैठक हुई थी। क्रिटिकल मिनरल मिशन मतलब जैसे तुम्हारा लिथियम हो गया, थोरियम हो गया, इनसे रिलेटेड। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स में काउंट होते हैं। 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिकेशन 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट स्थापित की जाएगी। 100 फूड क्वालिटी टेस्टिंग लैब बनेंगी। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फूड से रिलेटेड है। अब अगली प्रायोरिटी 5 पे आते हैं, शहरी विकास, अर्बनाइजेशन की बात करते हैं इसको। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट, कितने शहर हैं, तो 14 शहर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए कितने शहर हैं, तो 14 बड़े शहर हैं। उसके बाद प्रायोरिटी 6 में आती है ऊर्जा सुरक्षा। पीएम सूर्य ऊर्जा घर मुफ्त बिजली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है इस बार, ये ना इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, 300 यूनिट पर मंथ फ्री लाइट इलेक्ट्रिक। अब 1 करोड़ हाउस होल्ड में ये सोलर पैनल लगाने की बात की जा रही है। ठीक है, इस मतलब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के थ्रू 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने जाने की बात की जा रही है। अब इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट, एनटीपीसी प्लस बीएचईएल जो 800 मेगावाट बिजली प्रोवाइड करेंगे, थर्मल पावर प्लांट स्थापित करेंगे। ठीक है, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किससे रिलेटेड है, पहली चीज़ क्या है, 300 यूनिट प्लस सोलर एनर्जी। ठीक है, सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद प्रायोरिटी 7 की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं अवसंरचना। जीडीपी का 3.4% इंफ्रा पर खर्च होगा। ये भी ज़रूरी है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही ज़रूरी है। तो जीडीपी का 3.4% पैसा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा। ठीक है, जो कि 11,11,111 रुपये है, मतलब शुभ है। ठीक है, 11,11,111 करोड़। ठीक है, उसके बाद असम, सिक्किम और उत्तराखंड में फ्लड मैनेजमेंट की बात हुई। यहाँ पे बहुत सारे फ्लड आए, इसकी वजह से बहुत जनधन की हानि हुई है, तो इस बार फ्लड मैनेजमेंट पे पैसा खर्च होगा। हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास हेतु सहायता दी जाएगी। इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात करते हैं।
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का डेवलपमेंट किया जाएगा। विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, इन दोनों का डेवलपमेंट काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर के मॉडल पर तैयार किया जाएगा। यूपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। राजगीर नालंदा विश्वविद्यालय का विकास होगा, भाई ये तो बहुत ज़रूरी है। प्राथमिकता 8 क्या है? नवाचार, अनुसंधान और विकास। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान निधि का स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान निधि को स्टार्ट किया जाएगा। पहला चीज़, स्पेस कंपनी के लिए 1000 करोड़ रुपए नेक्स्ट 5 सालों में दिया जाएगा। ठीक है, प्राथमिकता 9 क्या है? अगली पीढ़ी का सुधार। इसमें भू आधार यूनिक लैंड आईडी नंबर डेवलप किया जाएगा और एनपीएस वात्सल योजना चली। इसमें अवयस्क बच्चों के लिए माता पिता और अंशदान की योजना बनाई, मतलब कुछ पैसा वो लोग जमा करते जाएं, इससे भविष्य में उनके काम आए। ठीक है, इस बार कितना है? 48.21 लाख करोड़ है। पिछली बार कितना था? 45 लाख करोड़ ये बजट था हमारा साइज। राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं? 31.3 लाख करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं? 16.9 लाख करोड़। ठीक है, 2024-25 का राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट कितना है? 4.9 लाख करोड़, 4.9%। ठीक है, 4.9%, जो कि 16.13 लाख करोड़ रुपए है। इंपॉर्टेंट है। तो राजकोषीय घाटा कितना है? 4.9%, जो कि 16.13 लाख करोड़ रुपए है। 2025 का फिजिकल डेफिसिट 4.5, मतलब पहले से डिसाइड हो जाता है कितना है। ठीक है, 2024 में ग्रोथ रेट कितना था? 8.2%। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8.2% ग्रोथ रेट कितना है? 8.2%। ठीक है, 2023 में इन्फ्लेशन कितना रहा? 5.4%, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से पता चला है। तो 2023 में इन्फ्लेशन 5.4% था। 2024 में ग्रोथ रेट 8.2% है। नेक्स्ट ईयर 6.5 से लेकर 7% के बीच में ग्रोथ रेट की बात की जा रही है। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर 6.5 से लेकर 7% के बीच में ग्रोथ रेट रहेगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेस एंड आईटी एक्ट 1961 का रिव्यू करेंगे। ठीक है, लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन टैक्स जो कि 10% से बढ़ाकर 12.5%, 12.5% कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 10% से 12.5% कर दिया गया है। देखो कुछ डेटा हैं, इनको याद करना आप लोग। जैसे ये वाला डेटा है, 2023 में इन्फ्लेशन कितना था? 5.4%। 2024 में ग्रोथ रेट कितना है? 8.2%। नेक्स्ट ईयर टारगेट क्या किया गया है 25 के लिए? 6.5 से 7% के बीच में। ठीक है, 2025 का फिजिकल डेफिसिट कितना है? 4.5। 2024 का कितना है? 4.9%। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंजल टैक्स करके आप बढ़ते आ रहे थे इकोनॉमिक्स में, इसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक, स्टार्टअप्स वगैरह पे लग रहा था टैक्स, इसलिए इसको ख़त्म कर दिया गया है। अभी फॉरेन कंपनी पे लगने वाला जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसको 40% से घटा के 35% कर दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब टैक्स कम किया जाएगा तो एफडीआई जो है इंडिया में आएगी। ठीक है, तो जो ये 40% था ये ज़्यादा था, इसको घटा के 35% कर दिया। कोविड टाइम के बाद में जो अचानक से महंगाई बढ़ी थी उस टाइम 40% हो गया था, अब 35% कर दिया गया। अब टैक्स स्लैब है, देख लो एक बार। इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरा दायित्व है आपको बताना, तो मैं बता रहा हूँ। 0 से 3 लाख के बीच में 0% टैक्स है। 3 से 7 लाख के बीच में 5% टैक्स है। 7 से 10 लाख के बीच में 10% टैक्स है। 10 से 12 लाख के बीच में 15% टैक्स है। 12 से 15 लाख के बीच में 20% टैक्स है। और 15 लाख से ज़्यादा पे 30% टैक्स है। एक चीज़ और क्या है, 7 लाख तक की इनकम वालों को इनकम टैक्स पे छूट दी जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें बोला जा रहा है कि पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया। ठीक है, रुपए कम्स फ्रॉम गोज टू। उधार जो है, उधार से 27% पैसा आया है। आयकर से 19%, जीएसटी से 18%, कॉर्पोरेट टैक्स से 17%। पैसा गया कहाँ है? स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा 21%, ब्याज 2.5 इंटरेस्ट पेमेंट में 19% गया है।
ठीक है। केंद्रीय योजनाओं में 16% गया है, सब्सिडी में 6%, डिफेंस में 8%, पेंशन में 4% ये पैसा गया है। किस सेक्टर में कितना पैसा? डिफेंस में 4.5 लाख करोड़, ग्रामीण विकास में 2.6 लाख करोड़। ये डेटा है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। कृषि में 1.5 लाख करोड़, गृह में 1.50 लाख करोड़, शिक्षा में 1.25 लाख करोड़। ये डेटा है, इसको याद कर लो, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिफेंस सेक्टर में पैसा गया है 4.5 लाख करोड़, ग्रामीण विकास में 2.6 लाख, कृषि में 1.51 लाख करोड़, गृह में 1.50 लाख करोड़, शिक्षा में 1.25 लाख करोड़। उसके बाद 3.63 लाख करोड़ रुपए यूपी को दिए गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट डेटा है। आयुष्मान भारत में 73,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं आयुष्मान भारत के लिए। 7 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य 2029-30 है, ठीक है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य 2026-27 था। 2024 हम लोग प्लान कर रहे थे, बट उसको बढ़ा के 26-27 किया गया है। बजट में योजनाओं का आवंटन क्या क्या है, इसको भी देख लेते हैं। योजना का नाम है, बजट करोड़ कितना दिया गया है। मनरेगा जो है इसको 86,000 करोड़ रुपए मिले हैं। आयुष्मान भारत को 73,000 करोड़ रुपए। PLI योजना जो है उनको 6200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मतलब सबसे ज़्यादा मनरेगा में दिए गए हैं। मनरेगा में 86,000 करोड़, ठीक है। आयुष्मान भारत में 7300 करोड़, PLI में 6200 करोड़, सौर ऊर्जा में 10,000 करोड़, ठीक है। वो जो अभी था ना, एक सौर योजना जो आई थी, उसी के रिगार्डिंग इतना पैसा गया है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली में 6250 करोड़, PM आवास शहरी में 30,171 करोड़, PM आवास ग्रामीण में 54,500 करोड़, PM विश्वकर्मा में 4824 करोड़, PM ग्राम सड़क में 19,000 करोड़, मिशन वात्सल में 1472 करोड़। अब मैं तेज़ी से इसको एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कौन सी योजना में कितना पैसा गया। मनरेगा में कितना गया है? मनरेगा में 86,000 करोड़, आयुष्मान भारत में 7300 करोड़, PLI योजना में 6200 करोड़, सौर ऊर्जा ग्रिड में 10,000 करोड़, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली में 6250 करोड़, PM आवास शहरी में 30,171 करोड़, PM आवास ग्रामीण में 54,500 करोड़ रुपए, PM विश्वकर्मा में 4824 करोड़, PM ग्राम सड़क में 19,000 करोड़, मिशन वात्सल में 1472 करोड़ रुपए गया है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या था, मैंने लगभग 20 से 22 मिनट में आपका सेंट्रल बजट कंप्लीट करा दिया, ठीक है। जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, फैक्ट्स, डेटा, फिगर, सबको मैंने लिया, ठीक है। अभी आप जाइएगा नहीं, अभी पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी यूपी बजट भी बचा हुआ है, ठीक है। तो हमें यूपी बजट शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो, सेंट्रल बजट से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। 3 to 4 क्वेश्चन आपको मिलने हैं। इसलिए जो डेटा मैंने बताया, स्कीम पे कितना पैसा खर्च हुआ, सबसे ज़्यादा किसको मिला है, सबसे कम किसको मिला, ये इंपॉर्टेंट है। कब बजट आया था, पहला बजट किसने पास किया था, सबसे ज़्यादा बार किसने बजट पास किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितना फिस्कल डेफिसिट है, ये इंपॉर्टेंट है। कितना गेन है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से पैसा ज़्यादा आ रहा है, कहाँ पैसा ज़्यादा आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ 2 बार वीडियो देख लेना, मैंने सब कुछ बताया, टेलीग्राम ग्रुप में डॉक्यूमेंट भी डाल दूँगा। अब मैं बात करता हूँ यूपी बजट की, छोटा सा है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बजट क्या है, 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट है। 5 फरवरी 2024 को पास हुआ था ये बजट, ठीक है। पिछली बार 6.92 करोड़ का था, इस बार क्या 7.36 लाख करोड़ का है। पिछली बार कितना था, 6.92 लाख करोड़, ठीक है, ठीक है। इस बार वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5वीं बार बजट पेश किया, ठीक है। वित्त मंत्री कौन है, सुरेश खन्ना जी, 5th टाइम उन्होंने बजट पेश किया है। इस साल का बजट कितना है,
7.36 लाख करोड़। देखो यूपी का बजट जो है उसको थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो राजस्व व्यय कितना था? 5.3 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय कितना था? 2.0 लाख करोड़। ठीक है, तो राजस्व व्यय कितना है? 5.3 लाख करोड़, मतलब 5.3 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय कितना है? 2.0 लाख करोड़। कुल बजट में नई योजनाएं हेतु 24,863 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, कुल बजट में नई योजनाओं के लिए, न्यू स्कीम्स के लिए। ठीक है, राजकोषीय घाटा कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा कितना है? 86,530 करोड़, जो कि जीएसडीपी का 3.46 मतलब 3.46% है। और राजस्व बजट कितना है? राजस्व बचत कितनी है? 74,147 करोड़, जीएसडीपी का 2.9%। देखो जीडीपी पता है अपने को, इसके लिए होती है सेंट्रल के लिए, तो ऐसी जीएसडीपी होती है, एस से स्टेट होता है। ठीक है, तो जो राजकोषीय घाटा है वो 86,530 करोड़ है, जो कि जीएसडीपी का 3.46% है। और राजस्व बचत जो है वो 74,147 करोड़ है, जो कि जीएसडीपी का 2.9%। मतलब कुल मिला के क्या है, घाटा में है हम लोग। बचत जो है वो कम है, घाटा जो है ज़्यादा है। ठीक है, बचत कितनी है? 2.9% है, और घाटा कितना है? 3.46%। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको फटाफट ख़त्म करते हैं यूपी बजट से रिलेटेड। ठीक है, नीतियाँ विशेष रूप से युवा, महिला, किसान, गरीबों हेतु समर्पित। यही सेंट्रल बजट में भी था, युवा, महिला, किसान और गरीबों के लिए। ठीक है, जो कि सेंट्रल बजट में थी वही यूपी बजट में भी कॉपी किया, सरकार सेम है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से प्राप्त निवेश कितना? 40 लाख करोड़ रुपए। 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे। ठीक है, 40 लाख करोड़ रुपए और 1.10 करोड़ लोगों के रोजगार की बात हुई है। प्रदेश में एमएसएमई इकाइयाँ कितनी? 96 लाख इकाइयाँ, ये इंपॉर्टेंट है। 96 लाख एमएसएमई इकाइयाँ हैं प्रदेश में। प्रदेश के उद्यमियों द्वारा निर्यात कितना है? 2 लाख करोड़। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो में यूपी की रैंकिंग क्या है? सेकंड रैंकिंग है, पहले 14वें नंबर पे था, बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट किया, 14 से सेकंड पे आ गया है। समझ रहे हो? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी है सेकंड नंबर पे, इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी दर कितनी है? 2.4%। 6 करोड़ व्यक्ति गरीबी से बाहर हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला देश का चौथा राज्य बना। उत्तर प्रदेश जो है सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला देश का चौथा राज्य बना। लखनऊ में नई दिल्ली की तरह एरो सिटी डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें 1500 एकड़ ज़मीन आवंटित हुई है, एरो सिटी। नवीन और नवीकरण ऊर्जा हेतु हीरो फ्यूचर एनर्जीज़ के साथ एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु हीरो फ्यूचर एनर्जीज़ के द्वारा, किसके साथ एमओयू साइन हुआ है? हीरो फ्यूचर एनर्जीज़ के साथ। यूपी सरकार द्वारा फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन हैदराबाद में किया गया। किसके द्वारा? यूपी सरकार द्वारा। कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है भैया। विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद अवार्ड में यूपी को चैंपियन इन एविएशन अवार्ड मिला। ठीक है, विंग्स इंडिया 2024 जो कि हैदराबाद में हुआ, उसमें यूपी को चैंपियन इन एविएशन अवार्ड मिला। डार्क जोन में नलकूप लगाने पर प्रतिबंध हट गया। बुंदेलखंड में रबी सिंचाई हेतु टैरिफ दी जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे दी जाएगी? बुंदेलखंड में, क्योंकि वहाँ की हालत बहुत ख़राब है, वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम बहुत ख़राब है, बरसात होती नहीं है वहाँ पे। 2023-24 में किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण 37 लाख लोगों को किया गया। 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण जो है 37 लाख लोगों को किया गया। पीएम किसान मान धन योजना के तहत 60 से अधिक आयु की पुरुष महिलाओं किसानों को मासिक पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट, पीएम किसान मान धन योजना के थ्रू 60 साल से अधिक उम्र के पुरुष महिला किसानों को मासिक पेंशन 3,000 रुपये से ज़्यादा, हर 3,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। मतलब भारत के 36,000 रुपये प्रति साल मिलेगी। 36,000 प्रत्येक वर्ष, मतलब 3,000 रुपये प्रति माह। ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। कितना पैसा, कितना क्या, ये जो सब पूछा जा सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत ट्रांसफ़र 63,000 करोड़ रुपये। ठीक है,
2,62,00,000 किसानों को दिया गया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 63,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए, जिसके थ्रू 2,62,00,000 किसान जो हैं वो बेनिफिशियरी हुए। निराश्रित महिला पेंशन 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। सीएम कन्या सुमंगल योजना 15,000 रुपये प्रति बालिका की सहायता के तहत लाभान्वित बालिका को 17.82 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीएम कन्या सुमंगल योजना। एक्चुअली ऐसी स्कीम बिहार सरकार ने सबसे पहले आई थी नीतीश कुमार के टाइम पे, उसके बाद यूपी में किया गया, जिसके थ्रू टोटल जो है 17.82 लाख रुपए दिया जाएगा लाभान्वित कन्या को। मेनली क्या है ना, इसमें 21 साल से ज़्यादा उम्र के बाद शादी करो, पढ़ाई करो, एजुकेशन बढ़ाने की बात की जा रही है, वीमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है, इसलिए ये स्कीम लाई गई है। महिला किसान सशक्तिकरण 2024-25 में तकनीकी सहायता हेतु 200 उत्पादक समूह के गठन का लक्ष्य किया गया है। कितने? 200 उत्पादक समूह का गठन किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण 124 ठीक है जगहों पे किया जाए, जो कि टोटल 117 विकास खंडों में, टोटल 124। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता कितनी जगह, तो 124 जगह। ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज़ हॉल 124 जगहों पे। 26 राष्ट्रीय युवा उत्सव कर्नाटक में आयोजन, यूपी के लोकगीत टीम के स्थान को फर्स्ट स्थान मिला था। यूपी की लोकगीत टीम को फर्स्ट स्थान मिला था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है 1,000 रुपये प्रति माह। सीएम सामूहिक विवाह में 51,000 रुपये प्रति कपल दिया जाएगा। ई श्रम पोर्टल के में सर्वाधिक पंजीकरण करने वाला राज्य यूपी, 18.32 करोड़ लोग। भाई सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो लोग करेंगे ही ना। पीएम जनधन, पीएम सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना में यूपी प्रथम स्थान पे। देखो, इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट दोनों है यूपी का। ठीक है, इसको बोल सकते हो यूपी करंट अफेयर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में यूपी द्वितीय स्थान पे। प्रमुख बजट में प्रस्ताव क्या क्या हुए, ये इंपॉर्टेंट है बजट से रिलेटेड। ठीक है, इसको फटाफट खत्म करते हैं। जल जीवन मिशन में 22,000 करोड़ रुपए सबसे ज़्यादा दिए गए। सर्व शिक्षा अभियान में 21,310 करोड़। राष्ट्रीय ग्राम विकास मिशन में 7,350 करोड़। पीएम आवास योजना में 3,978, शहरी ग्रामीण के लिए 2,441 करोड़। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान में 300 करोड़। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना में 322 करोड़। धर्मार्थ मार्ग में 1,750, जो ये तीर्थ यात्रा कराते हैं उसके लिए। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना में 1,020 करोड़। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने में 150 करोड़। पीएम कुसुम में 100 करोड़। अयोध्या विकास में 100 करोड़। 2025 में महाकुंभ होगा, उसमें 100 करोड़। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के लिए 60 करोड़। अमृत 2.0 योजना के लिए 4,500 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 4,867 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 2,708 करोड़। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास के लिए 675 करोड़। पूर्वांचल विकास निधि के लिए 575 करोड़। बुंदेलखंड विकास निधि के लिए 425 करोड़। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा इसको बोलते हैं, उसके लिए 560 करोड़। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आजीविका मिशन के लिए 3,695 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 3,668 करोड़। कन्या सुमंगल योजना जो भी हमने पढ़ा था उसके लिए 700 करोड़। ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1,000 करोड़। पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 310 करोड़। दंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए 74 करोड़। ये पैसे यूपी में खर्च किए गए हैं। ठीक है, बजट के। यूपी दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति के लिए 25 करोड़। एयर स्ट्रिप के लिए 1,100 करोड़। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 2,500 करोड़। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 257 करोड़। सामाजिक वनीकरण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ तेज़ी से। जल जीवन मिशन के लिए 2,200 करोड़। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 21,310 करोड़। राष्ट्रीय ग्राम विकास स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़। पीएम आवास योजना के लिए 3,978, शहरी के लिए।
ग्रामीण के लिए 2441 करोड़। ये टेलीग्राम में पूरा PDF पड़ा है, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान के लिए 300 करोड़। प्रधानमंत्री मातृबंधन योजना के लिए 322 करोड़। धर्मार्थ मार्ग के लिए 1750 करोड़। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1020 करोड़। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 150 करोड़। PM कुसुम के लिए 100 करोड़। अयोध्या विकास के लिए 100 करोड़। 2025 महाकुंभ के लिए 100 करोड़ ये आवंटन हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के लिए 60 करोड़। अमृत 2.0 योजना के लिए 4500 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 4867 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 2708 करोड़, ठीक है। ये PM आवास योजना अलग चीज़ है, इसमें शहरी और ग्रामीण अलग हैं, और ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी अलग है, ठीक है। इसको याद रखना, डेटा पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास के लिए 675 करोड़। पूर्वांचल विकास निधि के लिए 575 करोड़। बुंदेलखंड विकास निधि के लिए 425 करोड़। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 560 करोड़ रुपये। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 3695 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम विकास सड़क योजना के लिए 3668 करोड़। कन्या सुमंगल योजना के लिए 700 करोड़। ऑपरेशन कायाकल्प के लिए 1000 करोड़। PM मत्स्य संपदा योजना के लिए 310 करोड़। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए 74 करोड़। PM दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति के लिए 25 करोड़। एयर स्ट्रिप के लिए 1100 करोड़। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 2500 करोड़। गंगा एक्सप्रेस के लिए 2057 करोड़। सामाजिक वनीकरण योजना के लिए 600 करोड़ ये रुपए आवंटन हुए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो नई ओपनिंग्स की बात की जा रही, क्या क्या खुलेगा यूपी में, उसकी बात कर लेते हैं एक बार। क्या क्या खुलेगा? बनारस में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। अंतर्राष्ट्रीय रामायण व वैदिक शोध संस्थान अयोध्या में खुलेगा, ठीक है। निषाद राज गु के सांस्कृतिक केंद्र संगवेरपुर में प्रयागराज में बनेगा। निषाद राज गु सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है। संगीत महाविद्यालय हरिहर आजमगढ़ में। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र कहाँ बनेगा? चित्रकूट में। पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ बनेगा? गोरखपुर और भदोही में। महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? कुशीनगर में। NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बनारस में, ये इंपॉर्टेंट है नोट। पिछले वर्ष के मुकाबले हवाई यात्रा में वृद्धि कितनी हुई? 19.2%, ठीक है। सोलर पावर लक्ष्य कितना है? 22,000 मेगावाट। कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई? 5.1% अनुमानित है 2024-25 के लिए। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम 2022-23 के लिए 28,900 मेगावाट। 2023-24 में लक्ष्य कितना? 31,500 मेगावाट। अब इसकी बात कर लेते हैं। पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया? राज्य कर 37%, केंद्रीय कर 30%, ऋण 15.3%, ये पैसे आए। पैसे गए कहाँ? भूमिगत व्यय 21%, वेतन सहायता, कर्जा अदायगी में, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा जो है ना, ये बोल सकते हो आप सेंट्रल का बजट, यूपी का बजट प्लस सर्वे 35 मिनट में ख़त्म। इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इतने अच्छे से आपको कोई भी नहीं बताने वाला है। इतने सारा डेटा है, खूब सारी स्कीम्स हैं, करंट अफेयर है और स्टैटिक्स है, स्टैट्स हैं बहुत सारे, ठीक है। इतना सारा कुछ आपको कहीं कोई एक साथ नहीं मिलने वाला है। और क्या है कि अभी तो मैंने सिर्फ बजट का ये पहला वीडियो लेके आया, बजट और सर्वे का। मैंने कई बार से बोला था बजट यूपी प्लस इंडिया लेके आया। अभी मैं क्या करूँगा, एक एक सब्जेक्ट जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, वैसे एक एक सब्जेक्ट पे मैंने वीडियो बनाना है। अभी मैं हिस्ट्री से शुरू करूँगा क्योंकि मैंने टारगेट दिया हिस्ट्री का मैंने 12 पेज का नोट बनाया है, जो मेरा हैंड रिटन नोट है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सब जो हैं 12 पेज के हैं, ठीक है, 12 पेज में है।
और इसमें क्या है कि मैंने क्या किया है, तमिलनाडु बोर्ड को रेफरेंस लिया है एंशिएंट प्लस मेडिवल हिस्ट्री के लिए, एनसीईआरटी लिया है प्लस लूसेंट, ये 3 किताबें मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। प्लस घटना चक्र तो ऑब्वियस सी बात है, घटना चक्र तो है, ये इसके लिए एंशिएंट और मेडिवल के लिए, ठीक है। और मॉडर्न के लिए मैंने क्या किया है, स्पेक्ट्रम, लूसेंट, एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र, इन 4 सोर्सेज को फॉलो किया। इन सबको मिला के मेरा टोटल जो है 12 पेज का नोट्स बना है। इन 12 पेज के नोट्स में पूरी हिस्ट्री जो है, 12 पेज में पूरी हिस्ट्री है, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों के सामने कल लेके आऊँगा। तो वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को इसी तरह प्यार देते रहो आप। अगर सच में पसंद आया तो इसको लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो कि भाई बजट का वीडियो आ गया है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।